हिंदी भाषा और साहित्य आपका ऑप्शनल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने बीटेक किया। यस सर। May I come in, sir? Yes, yes, correct. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Sit down, please. आपने एमए हिंदी किया है जी सर। और फिर यूजीसी नेट भी किया है, जी 2 सर। बार आपने जी सर। नेट निकाला है। झांसी के रहने वाले हैं आप जी सर। और आपकी हॉबी है समकालीन उपन्यास पढ़ना। जी सर। आप ये बताएं कि आपने जब नेट किया है 2 बार, जी इसकी आवश्यकता क्या थी? सर, एक मतलब विकल्प के तौर पर कि मैं पीएससी की तैयारी कर रहा था, बिहार पीसीएस की और यूपी पीसीएस की। साथ में मैंने इसका सर विकल्प के तौर पर यूजीसी नेट की परीक्षा की है कि अगर पीएचडी बाद में करूँ इस तरह से। तो आपका जीआरएफ हुआ है? नहीं सर, 2 नंबर से रह गया है। आपका विषय पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन में रहा है जी। और दर्शन शास्त्र ऑप्शनल है आपका जी। और आपकी हॉबी योगा है। जी। योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को। 21 जून को। क्यों मनाया जाता है 21 जून? ऐसा माना जाता है कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, तो आयु भी सबसे बड़ी होने के लिए मनाया जाता है। एक ऐसे जोड़ लिया गया। ये जोड़ दिया गया है। जी। ठीक है, गुड। कृष्ण को योग पुरुष कहा गया है क्या? जी सॉरी सर, मुझे नहीं पता। योग का क्या फायदा है? योग का शारीरिक और मानसिक विकृति दूर होती है और उसके साथ मन भी स्वस्थ रहता है और चीज़ों को हमें अच्छा लगता है। योग के कितने स्टेप हैं? स्टेप सर, प्रकार या प्रकार बताइए। जी 4 प्रकार हैं: राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ठीक है, किस योग को आप ज्यादा पसंद करते हैं? जी, योग में मुझे प्राणायाम, राजयोग का जो भाग है अष्टांग योग, उसमें से प्राणायाम मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अष्टांग योग बताइए कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। जी। ठीक है। और आपका विषय दर्शन शास्त्र रहा है? जी। दर्शन शास्त्र में सरल भाषा में समझाइए, लोक पर ज्यादा ध्यान दिया जाए या परलोक पर? सर, अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो यहाँ पे सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि दुख की निवृत्ति की बात की गई, तो यहाँ पे तो सामान्य जीवन से लोक पे ही ध्यान दिया गया है शुरू में, बाद में जीवन और जगत की बातें की गई। जबकि पश्चात दर्शन में एक तार्किक रूप से शुरू किया गया है, जहाँ पे जीवन और जगत से जुड़ी बातों को बताया गया है। अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम पूजा प्रियदर्शिनी है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सहरसा और वनस्थली विद्यापीठ से पूरी की है और मैंने अपना माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा मुजफ्फरपुर के हाई स्कूल और एमडीडीएम महाविद्यालय से पूरी की है। सर, मेरे हस्बैंड, मैं पिछले 13 वर्षों से विवाहित हूँ। मेरे हस्बैंड इंडियन एयरफोर्स में थे, अभी दिसंबर 2020 में उन्होंने रिटायरमेंट ली है और सर मेरे 2 बच्चे हैं। ठीक है, आपने काफी संघर्ष से यहाँ तक उपलब्धि की है। आपका विषय इकोनॉमिक्स रहा है? जी सर। और मुजफ्फरपुर से आपका एजुकेशन हुआ है और हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल पेपर है। गुड। जिस कॉलेज से आपने पास किया है ग्रेजुएशन, उस कॉलेज का पूरा नाम बताइए। सर, महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय। ये कौन थे महंत दर्शन दास? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है इसका। आपका विषय इकोनॉमिक्स है? जी सर। अर्थशास्त्र है क्या? अपने बारे में बताइए। सर, मैंने बीटेक किया है, 2016 में पास आउट हुई हूँ। सर, मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। सर, मेरा बीपीएससी में मेरा ऑप्शनल हिंदी भाषा और साहित्य है और सर मेरी हॉबी साइकिलिंग है। हिंदी भाषा और साहित्य आपका ऑप्शनल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
से आपने बीटेक बीटेक किया किया। यस सर। रांची से किया है। यस सर। तो चेंज क्यों कर दिया साइंस और फिर ह्यूमैनिटीज की तरफ? सर मुझे आना था सर इसी क्षेत्र में, तो सर मुझे लगा कि या मेरे फैमिली वालों ने, उनको लगा कि साइंस बैकग्राउंड से पढ़ाया जाए। सर मुझे यही करना था, तो सर एक कैरियर के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, इसलिए मैंने सर बीटेक किया, ताकि इस क्षेत्र में अगर सफलता ना भी मिले सर तो मैं पीएसयू ज्वाइन कर सकती हूँ। अच्छा, तो आपने रखा संकल्प नहीं, आपने 2 विकल्प रखे जीवन के लिए। तो सर प्रायोरिटी तो हमारी यही है और यही प्रायोरिटी है सर, लेकिन सर एक बैकअप रहता हिंदी है। साहित्य क्यों रखा? सर साहित्य में मेरी सर रुचि है, मैंने 10th तक हिंदी में ही पढ़ाई की और सर इसमें मेरी रुचि है, तो मुझे लगा कि इस वजह से मुझे सफलता मिल सकती है। तो हिंदी साहित्य में सबसे सरल या आपके लिए जो विश्वसनीय लगता है, जहाँ आपको लगता है कि इसकी जानकारी हमको अच्छी है, यस सर। तो कौन सा चैप्टर है, कौन से रचनाकार है या कौन सी रचना है? सर कभी में जैसे सर निराला जी है और सर जो साहित्यकार में सर प्रेमचंद। यस सर। तो निराला आपको प्रिय लगते हैं और उपन्यासकार में प्रेमचंद। प्रेमचंद। निराला को राग विराग का कवि कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ये राग विराग क्या है? सॉरी सर। निराला का जन्म यस सर। वसंत पंचमी के दिन हुआ था और सरस्वती के वरद पुत्र माने जाते हैं वो। यस सर। निराला में कई वेरिएशन, कई सेट्स भी हैं, अलग अलग कालखंड में रहे। यस सर। तो आपको निराला का कौन सा कालखंड अच्छा लगता है? छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का, नई कविता का? सर उनका हमें सर छायावाद का जो कालखंड है वो बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगता है इसमें सर मुख्य रूप से जो उन्होंने सरोज स्मृति की जो रचना की है सर, अगर हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में सर पुत्र के वात्सल्य को लेकर के बहुत सारी रचनाएं रची गई, लेकिन इनके द्वारा ऐसे पहले कवि हुए जिन्होंने सर अपनी पुत्री पर वात्सल्य की रचना की है। तो सर उनका ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वात्सल्य से तो ज्यादा वहाँ हार नजर आती है। ये सर उनकी जो पुत्री, एकमात्र ही उनकी पुत्री थी सर, उनकी मृत्यु हो गई थी सर, वो काफी शौक में थे और हिंदी साहित्य में सर वो पहली लंबी कविता है सर। आजकल कौन सी कैसी रचनाएं लिखी जा रही हैं? सर अभी समकालीन रचनाएं रची जा रही है और अभी जो वर्तमान काल में सर जो चल रहा है, समाज कैसे बदल रहा है सर, इसको लेकर के रचनाएं रची जा रही है। आज प्रेमचंद होते तो क्या लिखते? सर आज प्रेमचंद जी होते तो सर महिलाओं के बारे में भी लिखते हैं कि आज महिलाएं किस प्रकार विकसित कर रही हैं भारत में। जैसे उन्होंने 1936 में जो रचनाएं रची, जैसे कफन या फिर गोदान की ही रचना की है सर। उस समय जो धनिया का जो कैरेक्टर है सर वो बहुत ही उम्दा रहा है। जैसे कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तभी वो विद्रोह करती थी, जो भी समाज में जो भी व्याप्त त्रुटियां थी इनका विरोध करती थी सर। अब तो महिलाएं बहुत पढ़ लिख रही हैं और अब तो इनका सशक्तिकरण। प्रेमचंद होते तो खुश होते? यस सर। उनको कोई दुख नहीं होता सर? सुखांत बातें करते सर, कुछ सुखांत बातें भी करते और वर्तमान संभावनाशील होते हो। किसानों की स्थिति देख करके अच्छा महसूस करते सर। थोड़ा बहुत तो सर जरूर खुश होते, कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं और सर उनको वो उभारते। यस, कम इन। सिट डाउन प्लीज। कैसे हैं आप? अपना परिचय दीजिए, आप क्या कर रहे हैं अभी? सर मैं समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन स्नातक और परस्नातक दोनों इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है। मेरा परस्नातक का विषय राजनीतिक विज्ञान रहा है और मैं राजनीतिक विज्ञान विषय से ही यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया हूँ। और मेरा उद्देश्य जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना है और साथ ही जीव जगत से निश्चल प्रेम करना है, जो स्वार्थ और आवश्यकता पे आधारित न हो। और मेरी हॉबीज बांसुरी बजाना है। बांसुरी बजाना, गुड। क्या होता है जीव जगत से निश्चल प्रेम करना? किसी भी जीव से, चाहे वो प्रकृति का कोई भी जीव समुदाय हो, उससे बिना स्वार्थ के प्रेम करना, ताकि प्रकृति का सामंजस्य बने। कैसे?
कोई उदाहरण देके बताइए। जैसे पेड़ है, अभी सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण की, लोग बेतहाशा पेड़ काट रहे हैं। तो अगर हम एक छोटा सा एक पेड़ लेते हैं, अगर हम निस्वार्थ भाव से पेड़ को बेहतर तरीके से लगाते हैं तो हमारे सतत विकास के लिए ये एक भूमिका निभा सकता है। उसी ये प्रकार निश्चल प्रेम करना होगा पेड़ से। जी सर, मतलब पेड़ लगा दिया, फिर उसके बाद क्या किया? उसका बेहतर तरीके से उसका जो आपने कभी लगाया है पेड़? जी सर, मैंने ज़्यादा तो नहीं लगाया है, लेकिन 5-6 पेड़ लगाए हैं घर में। किस चीज़ का पेड़ लगाया है? सर सागवान का। सागवान का लगाया है। जी। अच्छा, सागवान के बारे में क्या जानते हैं आप? सर सागवान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सागवान में ये होता है कि वो सबसे मूल्यवान, वो बिहार में ऐसा माना जाता है, मूल्यवान वो लकड़ी मानी जाती है और उसका जो फर्नीचर होता है बहुत ही कॉस्टली होता है। शीशम और सागवान में हमको डिफरेंस पर देखना हो तो क्या देखेंगे? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, शीशम का जो मुसला जड़ जो होता है बहुत नीचे तक होता है सागवान की तुलना में, और शीशम का पत्ते छोटे छोटे होते हैं और सागवान के पत्ते बड़े बड़े होते हैं। इसमें ज़्यादा छायादार होता है सागवान और शीशम कम छायादार होता है। शीशम सागवान के तुलना में कम मूल्यवान है, सागवान ज़्यादा मूल्यवान है। ठीक है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सर 5 जून को। क्यों मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को सर 1972 में रियो सम्मेलन हुआ था, इसी दिन हुआ था, इसीलिए इस दिन को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मेरा नाम दयानंद कुमार है। 65वीं बीपीएससी में मेरा चयन डीवाईएसपी पद पर हुआ है। मैं पटना ज़िले का रहने वाला हूं। मैं बेसिकली बीटेक हूं बीआईटी सिंदरी से। 2 साल में जॉब किया हूं, उसके बाद फिर निजी सेक्टर में मुझे मन नहीं लगा, फिर मैं जॉब से इस्तीफ़ा देकर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली आ गया। उसके बाद आज मेरा चयन डीवाईएसपी पद पर हो गया है। मैं आज आप लोगों के सामने बीपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू से संबंधित कुछ बातें करूंगा। सबसे पहले पीटी की परीक्षा, बीपीएससी पीटी की परीक्षा बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि इधर हाल के वर्षों में लगातार बीपीएससी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। तो एक सुनहरा मौका है नए लोगों के लिए, नए बच्चों के लिए बीपीएससी में आने का, अपना सपना पूरा करने का, अपना ड्रीम जो देखते हैं एक प्रशासक के रूप में, एक सिविल सर्वेंट के रूप में। एक अच्छा मौका है उन सभी नए लोगों के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं। पीटी की तैयारी में कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, सिलेक्शन ऑफ बुक्स। बुक्स का चुनाव कैसे करें, ये एक समस्या बनी रहती है, क्योंकि कट ऑफ दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। पिछले साल कुछ और था, इस बार कुछ और है, आगे कुछ और रहेगा कट ऑफ, ये बढ़ता ही रहा है रेशियो। इसे ध्यान में रखते हुए बुक्स का सिलेक्शन कैसे करें, कौन कौन बुक्स पढ़ें, इस पर ध्यान देना जरूरी है। मैंने जो बुक्स को फॉलो किया था, एक तो घटना चक्र का जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज आती है, मार्केट में उपलब्ध है। घटना चक्र का जिसमें आईएएस और पीसीएस के सारे सवाल रहते हैं। इतिहास का अलग, भूगोल का अलग, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, सारे विषय के अलग अलग मार्केट में उपलब्ध है। घटना चक्र का प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड, डिटेल्स वाला, एक पॉइंटर भी आती है, एक डिटेल्स में आती है, तो डिटेल्स वाला फॉलो करें, मैंने भी किया है। इसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसी का पॉइंटर फॉर्म आता है, पॉइंटर फॉर्म घटना चक्र। सवाल सेम रहेगा, आंसर सेम रहेगा, सिर्फ 1 लाइनर रहेगा, पॉइंटर रहेगा। इससे आपकी रिवीजन में मदद मिलेगा। कम समय में आप पूरे सब्जेक्ट्स को रिवीजन कर जाएंगे। इनफैक्ट एक दिन में 4-5 घंटे में एक विषय को आप सुबह से शाम रिवीजन कर जाएंगे क्विकली। तो एक तो घटना चक्र हो गया प्रीलिम्स के लिए। दूसरा, चूंकि बिहार देने जा रहे हैं तो बिहार से संबंधित प्रश्न रहेंगे ही। जनरली 20 सवाल पूछे जाते हैं 150 में, तो 20 सवाल बिहार के लिए 2-3 बुक को फॉलो कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, अपने आप को लिमिट करना है 2-3 सोर्स तक। दूसरा, इम्तियाज अहमद देख सकते हैं। इम्तियाज अहमद भी अच्छा है, आगे मेंस में भी काम आएगा। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर जो अब तक 39वीं से अब तक 66वीं तक जो सवाल पूछे गए हैं बिहार रिलेटेड, उसे देख जाइए, इतना काफ़ी है मुझे लगता है।
तीसरा इंपॉर्टेंट पीटी के लिए है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चूंकि 150 प्रश्न में लगभग 30 प्रश्न करंट अफेयर्स के होते हैं, जो कि पीटी क्लियर करने में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। बिना करंट अच्छा किए हुए आप पीटी सफल होने की, पीटी पास करने की कल्पना तक नहीं कर सकते। 30 सवाल कैसे करें, इसके लिए भी 2-3 सोर्सेस को आप फॉलो कर सकते हैं, मैंने भी किया है। पहला, एक स्पीडी आता है। स्पीडी हमेशा महीने महीने हर मंथ रिन्यूअल करता है, अपडेट करते रहता है। आप उसे वार्षिक अंक 1 साल का फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, चूंकि बिहार देने जा रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन देने जा रहे हैं, तो बिहार के लिए पीडी प्रतियोगिता दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल पूछे जाते हैं। प्रतियोगिता दर्पण चाहे तो आप मंथली वाला 12 मंथ का, लास्ट 12 मंथ का, 1 साल का अच्छा से कवर करना है, याद करना है और रिवीजन बार बार करना है। चाहे आप पीडी का ही वार्षिकांक आता है, बेटर होगा मंथली, जो मंथली है उसे 12 मंथ का खरीद लें, मार्केट में उपलब्ध है, और उसे रट जाएं। तीसरा इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए डिस्कशंस, पूछताछ। एक छोटे से स्मॉल लेंथ का ग्रुप हो, 3-4 लोग बहुत है, इनफ है, बहुत ज्यादा भी नहीं। और आप जब एग्जाम नजदीक आ जाए, 20 दिन 25 दिन, इनफैक्ट 1 मंथ तक डेली प्रैक्टिस करें, एक सेट डेली बनाएं ग्रुप्स में, और उसके सवालों को डिस्कस कर जाएं। इंपॉर्टेंट हमने भी किया है, सारे लोग आजकल करते हैं, एक ट्रेंड सा हो गया है। इससे क्या होगा कि आप 30 दिन में 30 सेट लगा जाएंगे। अगर 2-2 सेट लगाते हैं, 60 टेस्ट लगा जाएंगे, ढेर सारे सवालों का रिवीजन हो जाएगा, पीटी क्लियर करना और भी आसान हो जाएगा। मैंने भी किया है अपने दोस्तों के साथ, और लगभग सारे दोस्त सेलेक्ट हो गए हैं। कुछ पहले सेलेक्ट हो गए, कुछ इस बार सेलेक्ट हो गए। मेरे साथ इस बार एक चंदन जी थे, हम लोग पीटी मेंस इंटरव्यू के समय डिस्कशन करते थे, दोनों लोग सिलेक्ट हो गए 65वीं में, उनका भी सब इलेक्शन ऑफिसर के रूप में चयन हो गया है। तो ये तो हो गया पीटी के लिए। एक लास्ट बात पीटी के लिए कि आप लास्ट 2 मंथ, जब 2 महीने बचे, तो आप मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, अगर क्लास कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस पर अब सेल्फ स्टडी करना, ज़्यादा मेंस के लिए तैयारी करना, वो घातक सिद्ध हो जाता है। मेंस के लिए समय मिलता है आगे एवरेज 5-6 महीने का समय दे देती है बीपीएससी। तो पीटी के एग्जाम से 2 मंथ पहले कम से कम, मेरा अनुभव है कि सिर्फ पीटी ओरिएंटेड तैयारी करना चाहिए, सिर्फ पीटी ओरिएंटेड टारगेट होना चाहिए, किसी भी कीमत पर पीटी नहीं रुके। क्योंकि ऐसे कई केसेस आए हैं, मेरे साथ भी हुआ है कि इंटरव्यू तक गया, पीटी निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू निकला, और नेक्स्ट एग्जाम में पीटी में ही नहीं हुआ। ऐसा बहुत हो रहा है, क्योंकि बीपीएससी थोड़ा डायनेमिक हो रही है, तो पीटी नहीं रुकना चाहिए। ये तो हो गया पीटी के लिए। नेक्स्ट है अगला, जो इस एग्जाम का सबसे इम्पॉर्टेंट चरण है, मेंस एग्जाम। नाम ही है मेंस एग्जाम। चयन में सबसे ज़्यादा भूमिका मेंस का रहता है। नंबर्स भी जैसा कि आप लोग जानते हैं 300-300, 900 का है, इंटरव्यू में 120 नंबर का है। तो 900 नंबर की तैयारी, मेंस की तैयारी कैसे करें ताकि अच्छे रैंक से पास हो, क्योंकि रैंक दिलाने में मेंस की भूमिका सबसे ज़्यादा रहती है। इंटरव्यू की भी रहती है, लेकिन मेंस की सबसे ज़्यादा रहती है। 3 पेपर, तीनों पेपर अगर आपने अच्छा से लिख दिया, बैलेंस पेपर हो, संतुलित हो, सवाल नहीं छूटा हो, तो अगर इंटरव्यू में थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल गया, एवरेज नंबर भी आ गया 70-75, तो सिलेक्शन तय है। न सिर्फ सिलेक्शन, रैंक भी अच्छा आने की संभावना है। तो मेंस की तैयारी बहुत ही गंभीरता से करने की जरूरत है।